लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तय करते हैं कौन किसको हराऊंगा, किसको जिताऊंगा, ये बात की बात है। पर मैं मैदान में हूँ, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा। देखिए, मैंने बताया कि जो आप पोस्टर देखेंगे ना, उस पोस्टर में जितने भी महापुरुष लगे हुए हैं, इससे बड़ी पार्टी और इससे बड़ा गठबंधन कोई हो ही नहीं सकता। पुराना क्या छोड़े? पुरानी पार्टियों को छोड़ो, पुराने लोगों को छोड़ो और पुराने विचारों को छोड़ो। इस साल से चुनाव लड़ाते आ रहे हो, अगर इस समाज का भला करना चाहते हो तो मैदान में आना पड़ेगा जी। तो मैंने ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, डिसीजन समाज ने लिया और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए बस। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ सीमापुरी विधानसभा में, और आज मैं हूँ अनिल सागर जी के ऑफिस में, जो कि सीमापुरी विधानसभा में ही है। पोस्टर आपने कई सारे देखे होंगे, मैं आपको ये पोस्टर भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो पोस्टर है इसमें लिखा हुआ है सीमापुरी पुराना छोड़ो। मतलब कि जो सीमापुरी में जो पुरानी चीज है उसे छोड़ो और नया विकल्प तैयार है। बिल्कुल अनिल सागर जी का ये पोस्टर है, और ये पूरी विधानसभा में ये बैनर के तौर पे लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कई सारे। और विकल्प में अनिल सागर जी अपने आप को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि कई सारी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने कैंडिडेट उतार रही है। आम आदमी पार्टी ने फाइनल भी कर दिया है। जानना चाहेंगे कि आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये विकल्प आप ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? सर, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सिर्फ एक यही है कि सीमापुरी पुराना छोड़े, नया विकल्प तैयार है। पुराना क्या छोड़े? पुरानी पार्टियों को छोड़ो, पुराने लोगों को छोड़ो और पुराने विचारों को छोड़ो। जमाना बदल रहा है, समय परिस्थिति बदलती है आदमी को। जैसे कोई आदमी पूरी जिंदगी एक कपड़ा नहीं पहनता जी। वो कपड़ा फट भी जाता है, उसके अंदर बदबू भी आती है, छेद भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को जीता है। नए नए ख्यालात पैदा होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से आदमी को बदलना चाहिए। सीमापुरी के अंदर इस सोच से परे मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, क्योंकि सीमापुरी की जो स्थिति है ना, बड़ी बिगड़ी हुई है। वोटर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे उसको यूज एंड थ्रो का जैसे यूज करके मतलब फेंक दिया जाता है, और अपने आप को ठगा सा बहुत महसूस कर रहा है। तो उसको कहीं भी ऐसी कोई चीजें ऐसी नजर नहीं आ रही कि उनको लीडर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी सोचा। तो हमारी सारी टीम, हमारे सभी लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई आपके पास अनुभव भी है, आप काबिल भी हैं, आप योग्य भी हैं, और आपने बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं समाज में, 20 वर्ष से ज्यादा। समाज में आप 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, और जो अगर मैं काम की देखूं तो आपने बहुजन समाज पार्टी में ही काम किया है। विकल्प के तौर पे आप कह रहे हैं कि नई, ये पुरानी पार्टियां छोड़ो और नई पार्टियों को मौका दें। तो पुरानी पार्टी में बीएसपी भी आती है, भारतीय जनता पार्टी भी आती है, आम आदमी पार्टी भी आती है, और कांग्रेस भी आती है, और एलजेपी भी आती है उसमें। तो आपके पास कोई नई पार्टी है जो विकल्प के तौर पे आप लेके आ रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि जो आप पोस्टर देखेंगे ना, उस पोस्टर में जितने भी महापुरुष लगे हुए हैं, इससे बड़ी पार्टी और इससे बड़ा गठबंधन कोई हो ही नहीं सकता। हमें बदलाव करना है तो बदलाव के बारे में सोचना भी चाहिए। बदलाव का मतलब ये है कि आप अगर देखिए, सीमापुरी में जितने प्रत्याशी चल रहे हैं या दो दौड़ में है या कोशिश कर रहे हैं, कोई पैसे के माध्यम से, कोई अपने अप्रोच के माध्यम से कर रहा है। हमने 10 नवंबर को ये प्रूफ किया है विधानसभा के अंदर, जब यात्रा हमने निकाली तो उसके अंदर काफी भीड़ थी, सैकड़ों से ज्यादा, हजारों लोग से ज्यादा लोग उसमें थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गठबंधन जुड़ा हुआ है समाज का, इस समाज के सारे महापुरुषों का एक विचारधारा है, वो समाहित है उसके अंदर। इसीलिए मैं इस बात को बिल्कुल अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि हमें नई चीजों को तलाश करना चाहिए। यानी कि वो आपको तलाश करें, आपको वोट दें, और अनिल सागर को यहाँ पर विधानसभा में जिता के लेके आए, तभी विकल्प पूरा होता है। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, मैं जिम्मेदारी भी लूंगा, और मैं आपको विश्वास भी दिलाऊंगा कि मैं ही काम कर सकता हूँ और मैं ही इनसे ज्यादा तेज चल सकता हूँ। जी। कोई और पार्टी आपके दिमाग में है जिससे कि अगर आपको इन बड़ी पार्टियों से, ये 4-5 पार्टी जो है, जो बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, अगर इनसे आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपके पास कोई विकल्प के तौर में कोई और पार्टी है? मैं नया परिवर्तन लेके आऊंगा। जी। ठीक है, आपको समय समय सब बता देगा। समय परिवर्तनशील है, उसका इंतजार करें। सीमापुरी में नया परिवर्तन आएगा, ये सब जी। मजबूर हो जाएंगे।
मेरे साथ यहाँ पर सब समाज के लोग हैं, उनसे वाल्मीकि समाज से भी हैं, खटीक समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या क्या लगता है कि सीमापुरी में अनिल सागर को ही आना चाहिए? देखिए, मैं बृजमोहन करोतिया वाल्मीकि जन अधिकार आंदोलन चलाता हूँ और वाल्मीकि समाज जो अपने आप को ये सोचता था कि वीर सिंह धिंगान है तो शायद हमारा कुछ भला हो जाएगा, वो निराश हुए हैं। और आज जब वीर सिंह धिंगान पार्टी बदल कर आ रहे हैं तो आज भी उन्हें कोई उम्मीद समाज को नज़र नहीं आ रही है। तो समाज ने ये फैसला किया है कि हमारे बहुजन समाज में काम करते रहे हमारे भाई अनिल सागर जी, जो नए विकल्प के रूप में आज समाज के सामने आ रहे हैं, तो उनका साथ दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो समाज को भाईचारे की, विकास की, शिक्षा की, जागरूकता की ज़रूरत है, वो अनिल सागर जी पूरी कर सकते हैं, ना कि वीर सिंह निगान और ना ही राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनसे भी उम्मीद लगाई गई थी कि वो बहुजन समाज के लीडर हैं और बहुजन समाज में जागरूकता लाने का और बहुजन समाज के सम्मान और अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने भी हमें निराश करने का काम किया है। तो इसलिए हम अनिल सागर जी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीमापुरी विधानसभा का जो बहुजन समाज है वो पूरी तरीके से अनिल सागर जी के साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अनिल सागर जी निर्दलीय के रूप में भी यहाँ पर सबको टक्कर देंगे और जीत हासिल करेंगे। आप वाल्मीकि समाज से हैं और जो वीर सिंह दिगान आम आदमी पार्टी से, जिनका टिकट अब फाइनल हो गया है, बाकी अभी टिकटें बाकी हैं फाइनल होने के लिए, तो क्या आप अपनी ही बिरादरी के साथी को हराने का काम कर रहे हैं? देखिए, जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम बहुजन समाज में किसी भी जाति से हो, लेकिन समाज तो बहुजन का ही बनता है। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो हमें सभी के ही विकास की और सभी के ही जो है ना योग्यता की परख करनी चाहिए कि कौन आदमी जो है समाज के लिए कितना काम कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। मैं कहता हूं कि उन्होंने वाल्मीकि समाज को भी निराश किया है। यदि हम इस कैटेगरी में उनको देखें कि वो वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट रहे हैं, विधायक रहे हैं 15 साल, तो उन्होंने क्या दिया है वाल्मीकि समाज को? आज वाल्मीकि समाज 15 साल को उनको झेल करके बैठा हुआ है और निराश है उनकी तरफ से। तो जब वाल्मीकि समाज को ही वो अपना कुछ नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूँ बाकी बहुजन समाज को वो क्या दे सकते हैं। आप वीर सिंह दिगान जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वीर सिंह दिगान जी की बात कर रहा हूँ। जी। 15 साल विधायक रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी 10 साल रहे हैं, उन्होंने उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है शायद आपको। राजेंद्र पाल गौतम भी कुछ नहीं दे पाए हैं। जब राजेंद्र पाल विधायक बने थे तो हमें उम्मीद ये लगी थी कि शायद ये बहुजन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है बाबा साहब को मानने वाले हैं। भाई धिंगान जी तो वो गांधीवादी रहे, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी होगी और समाज को कम दी होगी। राजेंद्र पाल गौतम से हमें ये उम्मीद थी कि ये तो अम्बेडकरवादी रहे हैं, शायद ये पार्टीबाजी को कम तवज्जो देंगे और समाज को ज्यादा तवज्जो देंगे और समाज के बहुजन विकास को जो है ना बढ़ावा देने का काम करेंगे। लेकिन वहां भी हमें निराशा ही हाथ लगी है। कई बार हमने उनसे बातचीत करी, कई हमने उनको काम भी बताए, लेकिन हमेशा ही उन्होंने टालने का काम किया। तो हमें लगा कि ये जो व्यक्ति है ये अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। आपने वाल्मीकि समाज को भी देखा, आपने जाटव समाज को भी देखा, फिर से आप जाटव समाज के व्यक्ति को आप लाने की बात कर रहे हैं। अगर वो भी इसी तरीके से हो गए जैसे अनिल सागर जी की आप बात कर रहे हैं कि वो विकल्प बहुत अच्छा है, युवा है, एक्सपीरियंस है उनके पास, युवा वाला एक्सपीरियंस है, लोगों का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मोहल्ले का काम कर सकते हैं, पूरी कॉलोनी का काम कर सकते हैं, पूरी विधानसभा को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, सब लोगों का ध्यान रख सकते हैं। अगर वो जीतने के बाद वो भी पलटी मार गए तो फिर आप कहाँ जाओगे? देखिए, कहना आपका बिल्कुल सही है, पलटी मार गए तो हमारे हाथ में अभी चुनाव आयोग ने कोई ऐसा अधिकार तो दिया नहीं है कि हम उन्हें जो है सीट से उतार सके। ये तो हमारी मजबूरी है। लोकतंत्र हमारा यहाँ आकर मजबूर हो जाता है कि हम चुनने का अधिकार तो रखते हैं लेकिन उसको सीट से उतारने का अधिकार नहीं रखते। वो हमारी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे अनिल सागर से ये उम्मीद नहीं है कि वो सीट पर आने के बाद में समाज का ख्याल नहीं रखेंगे, सिर्फ अपना घर बनने का या अपनी छवि को ही चमकाने का काम करेंगे। मैं इनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले समय से हम इनको देखते आ रहे हैं, बहुजन समाज के अंदर ये काम करते रहे हैं, समाज सेवा का काम करते रहे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने कोविड के समय में भी लोगों की सेवा करने का काम किया है, तो उस चीज को देखते हुए हमें इनसे ये पूरी उम्मीद है कि यदि ये विधायक बनकर आते हैं तो ये समाज के हर उस तबके का जो निचले स्तर पर है उसको ऊपर लाने के लिए ये प्रयास करेंगे और सफल होंगे।
बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे अनिल सागर जी, विकल्प के तौर पे सीमापुरी विधानसभा में क्या खरे उतर पाएंगे? सीमापुरी में तो सर जन जन की है यही पुकार, अनिल सागर अब की बार। तो अनिल सागर के लिए, क्योंकि इनका पोस्टर ही देख करके पब्लिक ने कह दिया था, पहला पोस्टर जब देखा जी कि सर्वजन के सम्मान में अनिल सागर मैदान में, तो लोगों को लगा कि अनिल सागर ये है कौन। तो जब भी लोगों के फोन पे फोन आने लगे और लोगों ने संपर्क किया, तो आज की डेट में आप देख भी चुके हैं 10 तारीख में जो रथ यात्रा निकली, उसमें हजारों लोग थे। जी और आगे हमारे कार्यक्रम जो है रेगुलर चल रहे हैं, है ना। हमारा कार्यक्रम अभी 25 तारीख में भी है, 26 में भी है, और फिर 6 तारीख में अलग से है। और हमारी कॉर्नर मीटिंगें डेली चल रही हैं 10-15 हर कॉलोनी के अंदर। और हमारा सहयोग जो कर रहे हैं, जो हर पार्टी से निकल के कार्यकर्ता जो आज मायूस हो चुके हैं, वो आज अनिल सागर का साथ दे रहे हैं और अनिल सागर का सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मेरे साथ मुस्लिम समाज से भी हैं सर, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या मुस्लिम समाज ने भी अनिल सागर जी का मन बनाया है या वीर सिंह दीगान जी का मन बनाया है? अगर कांग्रेस से राजेंद्र पाल गौतम जी आते हैं उनका बनाया है, या फिर बीजेपी से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा उनके साथ जाएगा? सर्व समाज के सम्मान में अनिल सागर मैदान में आप मीडिया के माध्यम से आपके ज़रिए हम अपने सीमापुरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी का सन 1989 से हमने मानवर काशीराम साहब के साथ काम किया, जबकि चिन्ह ऊँट होता था। जी अच्छा, और उसके बाद जो है हाथी का चुनाव चिन्ह हुआ। ये जितने भी चिन्ह हैं सब बेजान हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जीवित रहा है। हमने जीवित चिन्ह है इस क्षेत्र में चलाया है। ऊँट जब था निशान तो ऊँट चलाया, हाथी था तो हमने हाथी को चलाया क्षेत्र में। इस तरह से ये जितने भी हमारे साथ खड़े हैं साथी हमारे, सब 25 साल से ऊपर के हैं, 35 साल तक। ये प्रेम सिंह 35 साल का हो गया, आप देख सकते हैं 1989 से। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और अनिल सागर ने जो काम किया है, दिल्ली महासचिव की जिम्मेदारी दे रखा था, उस बीच जो है इन्होंने युवा सम्मेलन भी किया, बहुत सारे सम्मेलन किए। तो एक क्षेत्र के लोगों का ये कहना था, ये जो अब नया विकल्प निकल करके आपके सामने आया है, पुराना छोड़ो नया विकल्प तैयार है। ये ताहिरपुर के लोगों ने, समाज के लोगों ने एक मन बनाया, उन लोगों ने मीटिंग किया कि भाई आप लोग हम ही लोगों को चलाते रहते हो, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप भी मैदान में आओ। तो मतलब ये कि आपके कहने का मतलब ये है, जो इलेक्शन पहले लड़ चुका है उसने काम तो खास कोई किए नहीं, पर अगर नए विकल्प पे अगर युवा को अनिल सागर को लेके आए तो शायद आपकी जो तमन्नाएं हैं इस विधानसभा के लिए वो पूरी हो सकती है। हाँ, ऐसा मैं हम ताहिरपुर के लोगों ने, समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने कि मनोकामना पूरी होने की उम्मीद है। और इसीलिए लोगों ने चाहत अपनी जाहिर की अनिल सागर से, और हम लोगों से मीटिंग करके वही अनिल सागर को जो है इस बार लड़ाया जाए, क्योंकि इनका अपना कोई मन नहीं था, बल्कि इनको तैयार किया गया है। अनिल सागर को समाज के लोगों ने, ताहिरपुर के लोगों ने और क्षेत्र के आप देख रहे हैं कि सभी सीमापुरी विधानसभा के सभी क्षेत्र के लोग हैं, नंदागिरी के हैं, खेड़ा से हैं, नई सीमापुरी से हैं और सुंदर नगरी से, सभी की जगह के लोग हैं। तो इसलिए लोगों ने डिमांड किया, 4 महीने पहले हो गई होगी मीटिंग बराबर चली कि भाई इस बार जो है आप लोग लड़ाते ही रहोगे, कभी मैदान में भी आओगे। तो इसलिए सर्व समाज की चाहत के नतीजे में अनिल सागर जो है इस मैदान में आए हैं, और उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि इन्हें कामयाबी भी मिलेगी। और आपसे भी ये तमन्ना है कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं और जन तक पहुंचाने का काम करें। जी, आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं और वोटिंग भी की है, क्या लगता है कि इस साल जो है वो अगर अनिल सागर जी को मौका दिया जाए तो पूरी विधानसभा जो है अगर एक साथ हो जाए तो बात बनेगी? सीमापुरी विधानसभा के लोगों ने तय किया है कि हमने सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को देख लिया है, अब नया विकल्प, नया सेवक ढूंढा जाए। तो इस तौर पे सभी ने अपनी राय बनाई है सीमापुरी विधानसभा ने कि अनिल सागर ही एक ऐसे सेवक बन सकते हैं, ना कि नेता। नेता होके तो बहुत आए, लेकिन
सेवा किसी ने नहीं की। अनिल सागर में ऐसा देख रहे हैं हम कि इसमें सेवा भावना है, क्योंकि इनको 20-25 सालों से हम देख रहे हैं, जो भी कोई समस्या या कोई भी विपदा आती है तो ये सबसे आगे बढ़ चढ़कर अपनी टीम के साथ कार्य करते हैं। जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर पार्टी कोई और होती, जैसे कि अभी विकल्प के तौर में ये बात कर रहे हैं और पार्टी का भी कोई नाम अभी घोषित नहीं कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी से इन्हें टिकट मिलता तो फिर तो वही दोबारा पार्टी आ जाती। अगर आम आदमी पार्टी के लोग इन्हें टिकट जान के दे देते तो भी क्या आप अनिल सागर को चुनते या किसी और को चुनते विकल्प के तौर पे? विकल्प के तौर पे हम अनिल सागर को ही सुनते हैं, क्योंकि अब से जो पहले जितने भी नेता हमारे यहाँ पे आए हैं जी 25 साल से, उनको हमारे ऊपर जो थोपा गया था, जी। किसी को कोई नहीं जानता था पहले। इसी तरह तो वीर सिंह दिगान थे, कोई नहीं जानता था। अब ये बच्चा जो है हमारे सामने कम से 25 साल से तो काम कर रहा है। जी उसके बाद में ये राजेंद्र कुमार गौतम जो है, इसको भी इसी तरह थोपा, अचानक ये आके सीट के सामने खड़ा कर दिया है कि भाई इसको वोट दो। तो ये यानी चीज आप थी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम तैयार करें, जिसको हम चाहते हैं उसको टिकट मिलनी चाहिए, ना कि कोई पैराशूट से चढ़ के आए और अपनी लेके टिकट और जीत जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए जी, क्योंकि ये बच्चा हमारे सामने 25 साल से उसमें बीच में है, काम कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी से कर रहा था ये, लेकिन इसने काम किए हैं, नजरों में आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम तो इसी के साथ हैं। जी, आप भी हैं सर, आप युवा भी हैं, क्या चाहते हैं आपकी विकल्प अनिल सागर ही सही रहेगा? मेरे ख्याल से तो वीर सिंह दिगान जी 3 बार इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, राजेंद्र पाल जी 2 बार जीत चुके हैं, तो क्या उन्हीं को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए? सर मैं गांव ताहिरपुर से हूँ। सर हमारे अनिल सागर जी काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनको हर नागरिक जानता है, पूरा गांव जानता है, और गांव इनके चेहरे को देख के बड़ा खुश है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि अगले विधायक हमारे अनिल सागर जी हों। जी, मैं अनिल सागर जी के बाद दोबारा चाहूंगा। एक क्वेश्चन मेरे बार बार एक दिमाग में क्लिक कर रहा है कि तकरीबन 3 से 3.5 लाख वोटर हैं आपके विधानसभा में, और अगर आप किसी पार्टी से ना लड़के निर्दलीय लड़ते हैं तो आपको कितने वोट मिल जाएंगे? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 88,000, 87,000 पे भी जीत हुई है। देखिए, ये लड़ाई हार जीत की नहीं, ये लड़ाई हार जीत की नहीं, ये लड़ाई मान सम्मान की है। मैंने पहले ही जब मैं आपसे जब बिंदुओं पर चर्चा कर रहा था तो मैंने यही बताया था कि जितने भी अब तक प्रत्याशी रहे हैं या जो भी विधायक जीत के आए हैं इस विधानसभा के अंदर, उन्होंने इस विधानसभा के जो वोटर हैं वो किसी भी समुदाय के हों, जब वो जिस पार्टी से जीते उसने दूसरी पार्टी के लोगों के क्षेत्र में काम नहीं किया। पहला भेदभाव पार्टी का कि उसने हमें वोट नहीं दिया, दूसरा भेदभाव कि ये मेरी जाति से नहीं था, तीसरा भेदभाव कि ये गरीब है। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, विधानसभा के लोगों ने, विधानसभा की सीमापुरी के जो लोग, इन लोगों ने हमेशा अपमान सहा है, और जितने भी प्रत्याशी चुन के जो आए हैं ना, इन लोगों ने जनता का सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं किया। मैं इसके साथ जो है ना इसी बात को जोड़ता हूं कि भाई आज अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं या जो काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान का मैंने ध्यान रखा है, अब से नहीं पहले से। किसी चीज को ट्राई किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ ट्राई भी हुआ, एक्सपेरिमेंट भी हुआ और एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तय करते हैं कौन किसको हराऊंगा, किसको जिताऊंगा, ये बात की बात है, पर मैं मैदान में हूँ, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, खेल आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये बात मैं समझ चुका हूं आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट से। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि 20 से 25 साल आपको राजनीति में हो गए, तो आपने उस टाइम पे राजनीति में इलेक्शन लड़ने की क्यों नहीं सोची? देखिए, मैंने ये इस चुनाव के लिए भी मैंने नहीं सोचा था। अब है क्या, देखो हम अगर मैं आपके बराबर ही सोचता हूँ, जो आप सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, जो लोग सोच रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लोगों ने अपना स्वार्थ को सबसे आगे रखा, लोगों ने सम्मान में लोगों की ठेस पहुंचाई, जिससे उम्मीद करी वो खरा नहीं उतरा। तो ये सारी चीजें लागू मुझ पे भी होती हैं जी। मैंने ऐसा सोचा, पर ये तय मैंने नहीं किया। हमारे साथियों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ाया है तुमने, अब तक 20 साल से चुनाव लड़ाते आ रहे हो, अगर इस समाज का भला करना चाहते हो तो मैदान में आना पड़ेगा जी। तो मैंने ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, डिसीजन समाज ने लिया, और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए आया बस जी। मेरे साथ थे अनिल सागर जी, जो कि सीमापुरी विधानसभा से अपनी पूरी फाइट कर रहे हैं, और फाइट में मैं आपको दिखा दूं कि
यहाँ पर सब समाज के लोग जो हैं उन्हीं को ही वोट देने का उन्होंने मन बना लिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम समाज जो है वो अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ हो जाता है तो बाजी पलट सकता है। जाटव समाज जो है यानी एससी समाज जो है वो भी अगर किसी के साथ चला जाता है तो भी खेल बिगाड़ देगा, और वाल्मीकि समाज भी अगर किसी की तरफ चला गया तो भी वो कहीं का भी खेल बिगाड़ और संवार सकता है। पर अनिल सागर के साथ ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अगर अनिल सागर जी इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अगर वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज जो है अगर वो अनिल सागर जी के साथ हो गया खड़ा तो ये कितनी भी बड़ी पार्टियां हो ये धराशायी हो सकती हैं। अगर बचना है तो अनिल सागर का ये कहना है कि अगर बचना है और अगर यहाँ पर काम अच्छे करना है तो विकल्प के तौर पे जो अनिल सागर जी हैं और अनिल सागर जी के जो साथ के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। बेशक आज यहाँ पर जनसंख्या कम है पर जब ये कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई सम्मान समारोह करते हैं, किसी भी तरीके के कोई कार्यक्रम या लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मिलेंद्र गौतम, सीमापुरी विधानसभा, दिल्ली से।